धनतेरस के शुभ अवसर पर काशी के विश्व प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर में लाखों की संख्या में पहुंचे भक्तों को खजाने का वितरण किया जाएगा। आपको बता दें कि माता अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी मंदिर वर्ष में एक बार ही धनतेरस के दिन खुलता है और इस दिन भक्तों के बीच अन्न व खजाने का वितरण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अन्नपूर्णा मंदिर से मिलने वाले खजाने व अन्य जिनके पास होते हैं उन्हें वर्ष भर अन्न व धन की कमी नहीं होती है, साथ ही परिवार में भी रोग व्याधि नहीं होती है। अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज जी ने बताया कि 500 कुंटल से ज्यादा 56 प्रकार की मिठाइयों के साथ ही 17 प्रकार की नमकीन का भी भोग लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर के स्वयं सेवकों के अलावा जिला प्रशासन की ओर से भी 500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए जाएंगे। एनडीआरएफ की एक टुकड़ी भी मुस्तैद रहेगी। ऐसा है कि महापर्व आ रहा है, धनतेरस, दिवाली और अन्नकूट। माता अन्नपूर्णा का जो मंदिर है अति प्राचीन है काशी में। यहाँ की ऐसी मान्यता है, परंपरा है कि धनतेरस को स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। वो प्रथम तल पे विराजमान है। तो इस बार माता अन्नपूर्णा का जो पट है 3:30 बजे 29 तारीख को सुबह खोले जाएंगे। तो पहले माता अन्नपूर्णा में अन्नपूर्णा जी की पूजा होगी, इसके बाद में लक्ष्मी जी की पूजा होगी, इसके बाद भूमि जी की पूजा होगी, फिर बाबा विश्वनाथ की पूजा होगी। इसके बाद में खजाने की पूजा होगी। खजाने की पूजा के पश्चात महाआरती होगी। आरती के बाद में भक्तों के लिए पट खोल दिए जाएंगे। सुबह लगभग 5 बजे से भक्तों के लिए खजाना मिलेगा। बांस फाटक की तरफ से लोग आएंगे और प्रथम तल पे आएंगे, जहाँ से पहले लावा प्राप्त करेंगे, फिर खजाना प्राप्त करेंगे। फिर दर्शन करते हुए पब्लिक जो है कालका गली होते हुए सिंह द्वार की तरफ निकल जाएगी। ये परंपरा है, हजारों साल पुरानी परंपरा है। खजाना का ये महत्व है कि बाबा विश्वनाथ स्वयं माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगने आए हैं। तो बाबा विश्वनाथ जब भिक्षा मांगने आए हैं, तो जब बाबा विश्वनाथ सारे जग का कल्याण करते हैं, तो वही परंपरा का हम लोग निर्वाह करते आ रहे हैं। साल भर में जो माता पे खजाने के तौर पे जो पैसे चढ़ते हैं वो एकत्र किए जाते हैं, खजाने में रख दिए जाते हैं। इसके बाद पहले के प्राचीन काल के भी पैसे पड़े रहते हैं उसी में। और इसके बाद में हमने लगभग 30 किलो चांदी के सिक्के बनवाए गए हैं, कुछ चांदी के, कुछ पीतल के, कुछ तांबे के, और कुछ रत्न जो अन्नपूर्णा में चढ़े हुए हैं वो सबको खजाने में मिला दिए जाएंगे और 5 बजे से भक्तों के बीच में बांटे जाएंगे। जिसकी किस्मत में जो होगा वो खजाना को ले जाके रखेंगे। खजाना का एक महत्व है, चाहे वो चांदी का पाए, चाहे पीतल का पाए, चाहे तांबे का पाए, मगर खजाने का एक अलग महत्व है। अपने यहाँ रखेंगे तो निश्चित बरकत होती है, ऐसी मान्यता है। लोग लेके जाते हैं और ये परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। फिर इसके बाद में माता अन्नपूर्णा का ये 5 दिन का उत्सव मनाने के बाद में जब 4 दिन हो जाएगा, 5वें दिन माता अन्नपूर्णा को 56 प्रकार का भोग लगाया जाएगा, जिसमें 17 प्रकार का माता जी को नमकीन बनाया गया। जो माता अन्नपूर्णा का 17 दिन का व्रत होता है, 17 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, 17 प्रकार का जो भोग लगता है। तो इस बार नया 17 प्रकार के नमकीन है, 56 प्रकार की मिठाइयाँ बनाई गई हैं, जिसमें लड्डू हैं, बेसन के लड्डू हैं, मैदा के लड्डू हैं, तिल के लड्डू हैं, तिल्ली के लड्डू हैं, खुरमा है, बालूशाही है, मट्ठी है। ये सब माता जी को भोग लगाया जाएगा और फिर भक्तों में ये 6 तारीख से भक्तों के लिए बांटा जाएगा। इस समय देखा जाए तो हमने शासन प्रशासन से हमारी 2 मीटिंगें हो चुकी हैं। आज भी सुबह एक मीटिंग हुई है। तो ऐसा है कि पहले 1 लाइन लगती थी, इस बार 2 लाइन लग रही हैं। 2 लाइन गुदौलिया की तरफ से आएंगी, 1 लाइन 4 नंबर गेट मैदागिन तरफ से होती आएगी, जो बांस फाटक से होते हुए प्रथम तल पर पहुंचेंगे। वहां दर्शन करेंगे तो सबसे पहले भक्तों के लिए हमने कई वॉलंटियर अपने मंदिर के खड़े किए गए हैं, जो उनको खजाना देंगे सबसे पहले, फिर उनके लिए लावा देंगे, फिर दर्शन कराएंगे और दर्शन करते हुए निकल जाएंगे। मंदिर के चारों तरफ कई जगह हमने अपने मंदिर परिसर के अंदर बैरिकेडिंग लगाई गई है। अस्थायी 2 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जिससे पब्लिक आए, एक बार खजाना लेके दूसरे से मिलन ना हो। एक तरफ से लोग चढ़ेंगे, दूसरी तरफ से कालका गली होते हुए दशाश्वमेध की तरफ जाएंगे लोग। ऐसा है कि शास्त्रों में भी है, चाहे श्रीमद् भागवत देख लीजिए, अन्नपूर्णा तंत्र उठा कर देख लीजिए, अन्नपूर्णा अष्टक उठा कर देख लीजिए, उसमें तमाम जगह माता अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ का संवाद मिलता है। ऐसा है कि एक बार माता पार्वती बाबा विश्वनाथ हिमालय पर बैठे थे, ऐसे अपने में चर्चा कर रहे थे। तो बाबा विश्वनाथ को हुआ कि हम तीनों लोक का विचरण करके आएँ। तो बाबा विश्वनाथ जो है तीनों लोक का विचरण करने गए। तो जब बाबा मृत्यु लोक में आए तो उन्होंने देखा कि काशी आए, तो काशी का नाम पहले आनंद बन था। तो जब बाबा काशी में आ गए तो उनको बड़ा न्यारी लगी और काशी में आके बस गए। तो बाबा ने काशी बसाई, इसीलिए इसका नाम पड़ गया काशी। जब काशी पड़ गया तो बाबा जब यहाँ रहने लगे हैं तो देखे कि माता पार्वती को चिंता हो कि बाबा कहाँ गए। तो माता पार्वती ने क्या किया, एक दौर के तौर पे
एक एक गण भेजे। जब एक एक गण आए, काशी में जो आ रहा था, जैसे ढूंढी राजा आए तो ढूंढी राजा यहाँ आके बस गए, साक्षी विनायक यहाँ बस गए, कुबेर जी बस गए, सूर्यनारायण बस गए, तमाम देवी देवता यहाँ बसने लगे। तो फिर माता पार्वती को, अन्नपूर्णा को फिर चिंता हुई कि बाबा गए कहाँ। तो वहाँ से माता ने आराधना की है, बाबा ने यहाँ आराधना की कि बाबा ने बोला जब पूरी साम्राज्य यहाँ बस जाएगा तो इनका पालन पोषण कैसे होगा, बिना गृहस्थी के संभव नहीं है। तो बाबा ने यहाँ प्रार्थना की है, माता ने वहाँ प्रार्थना की। तो माता, बाबा और माता के बीच में एक संधि हुई कि हमारा भी कोई एक स्थान होना चाहिए। जब एक स्थान होना चाहिए तो जब माता पार्वती जो है अन्नपूर्णा के स्वरूप में आई है तो उनको दर्जा मिला है काशी की रानी। आज भी माता अन्नपूर्णा काशी की महारानी है और रानी है। तो यहाँ पर अन्नव्रत भंडारा चलता है। तो जब वो परंपरा चली आई तो यहाँ पर आने के बाद में बाबा विश्वनाथ ने स्वयं अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी है। वो परंपरा आज हजारों साल की पुरानी परंपरा चली आ रही है, उसका हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। तो इसीलिए माता अन्नपूर्णा का जब धनतेरस होता है, धनतेरस के दिन ही बाबा ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी है, वही परंपरा को लेके आ रहे हैं। तो उस समय जो खजाना मिलता है, लोग जाते हैं तो उनके यहाँ बरकत होती है और सभी का कल्याण होता है।